वचन कहता है यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, आम व्यक्ति, ऑर्डिनरी मैन। इजराइल में उसने प्रधानों को नहीं चुना, ये सबसे अमीर ऐसे चुनो। बाइबल कहती है उसने मछुआरों को चुना। वचन कहता है जब आप मरकुस 1 उसकी 16-18 में पढ़ते हैं, आंद्रियास को बुलाया गया, पतरस को बुलाया गया। मत्ती 9 की 9 में पढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ के यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को टैक्स की चौकी पर बैठे देखा और उसने कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यह टैक्स कलेक्टर था मत्ती, टैक्स लेता था और लोगों के बीच में हेटेड इंसान था। नफरत करते थे यहूदी लोग इससे, क्योंकि ये यहूदियों से रोमी सरकार के लिए टैक्स लेता था। और जीसस ने कहा तू लोगों के बीच में नफरत का कारण है, मैं तुझे चुनता हूं। फिर वो लोगों के बीच में प्यार का कारण बन गया, क्योंकि यीशु के 12 चेलों में से वो एक चेला था। उसने उनको चुना जिनसे समाज नफरत करता था, परिवार नफरत करता था, सबसे छोटे थे या सबसे तुच्छ थे या सबसे कमजोर थे, और उनके द्वारा उसने बड़े कार्य किए। अविश्वासी चुने, ऐसा विश्वासी थोमा जिसको विश्वास ही नहीं था, यीशु मसीह के साथ रहकर भी उसको विश्वास नहीं था। और जब वो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, वो मर गए और जी उठे, और लोग चेलों को दिखाई दे, कहता मैं विश्वास नहीं करता जब तक कि मैं उसके हाथों की तलियों की उस उंगलियों को अपनी उंगली न डालूं, उसके छेदों में मैं विश्वास नहीं करता। और जीसस प्रकट हुए और कहा आ और देख, और वो प्रभु के पांव में गिर गया। जी उठने के बाद प्रभु उसे दिखाई दिए। वो अविश्वासी थोमा इंडिया में आके शहीद हुआ, भारत में आया सन 52 में। परमेश्वर का एक चेला, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला सन 52 में भारत में आया और सुसमाचार दिया, और यहीं पे शहीद हुआ। उसकी वजह से आज आप और मैं खड़े हैं। परमेश्वर अगर वो एक अविश्वासी को चुन सकता है, डाउट से भरे व्यक्ति को चुन सकता है, डिप्रेस व्यक्ति को चुन सकता है, गरीब को चुन सकता है, तुच्छ को चुन सकता है, रिजेक्टेड को चुन सकता है, और उसे खड़ा कर सकता है, बशर्ते कि वो आदमी पवित्रताई पर, क्रिश्चियनिटी के बेस पर, ABCD पवित्रताई, प्रार्थना, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग पे खड़ा हो। तो फिर देखना, जो तुम्हारे परिवारों ने नहीं देखा वो तुम्हारी लाइफ में वो देखने वाले हैं। तुम अपने परिवार के मूसा होगे, अपने परिवार के छुड़ाने वाले होगे। जो तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं किया वो तुम्हारे जरिए करेंगे, जो कभी नहीं देखा वो तुम्हारे जरिए देखेंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए।